नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात सीबीआई की उस कार्रवाई की करने जा रहे हैं जिस कार्रवाई के सहारे ये कहा जा सकता है कि सीबीआई भी कहीं न कहीं अपने अनुसंधान को जहानाबाद में केंद्रित कर दिया है। 4 दिन पहले सीबीआई इस मामले को लिया है। एक दिन हॉस्टल वो गए, एक दिन डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर दोबारा वो वहाँ पर न गए और ना ही वहाँ के किसी प्रदर्श को लेकर उन्होंने कोई जांच शुरू की, मतलब नए सिरे से। और एसआईटी ने जो प्रदर्श उनको दिया, सीसीटीवी फुटेज दिया, उस सीसीटीवी फुटेज के सहारे वो जांच को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश उन्होंने शुरू की है। हालांकि जांच उनका सारा कुछ गाजियाबाद में होता है। जांच की रिपोर्ट के बाद और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन आज दूसरे दिन सीबीआई की टीम फिर से जहानाबाद पहुंची है, उसी अंदाज में जिस अंदाज में एसआईटी एक समय के बाद लगातार जहानाबाद पर फोकस कर रहा था। कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम बाप बेटे के मोबाइल फ़ोन को रिकवर करने के लिए गया था, जिसके बारे में पहले दिन कहा गया था कि हमारा मोबाइल टूट गया है और टूटने की वजह से जैसो मोबाइल हम देने की स्थिति में नहीं है। शहर के मखदूमपुर में या सकूराबाद में किसी मोबाइल दुकानदार के यहाँ हम मोबाइल दे दिए हैं बनने के लिए। जहानाबाद जाने के पुलिस मतलब सीबीआई के जाने के बाद लगभग 48 घंटे तक सीबीआई हो सकता है कि मोबाइल का इंतजार कर रही हो, लेकिन आज 3 बजे के करीब सीबीआई की टीम फिर वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद पीड़िता के भाई को लेकर कहा जा रहा है कि मखदूमपुर और सकूराबाद जिस मोबाइल दुकान के बारे में वो कह रहे थे वहाँ उनको लेकर सीबीआई की टीम गई है। मोबाइल रिकवर हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद सीबीआई की टीम फिर से पूछताछ, लगभग 3 घंटे से पूछताछ कर रही है। समझ सकते हैं कि पूछताछ का आधार क्या हो सकता है, या पूछताछ जिस दिशा में सीबीआई लेके जा रही है अब वही दिशा है कि जो कुछ भी हुआ है, जिस परिस्थिति में हुआ है, कहीं न कहीं जहानाबाद से उसका तार जुड़ा हुआ है। फिर जिस तरीके की साजिश की बात सामने आ रही है, अंडरगारमेंट्स बदलने की बात सामने आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें छन कर सामने आई हैं जिसको लेकर परिवार से पूछताछ हमें लगता है कि सीबीआई को प्रथम दृष्टया ही महत्वपूर्ण लगा कि अनुसंधान की शुरुआत किया जाए तो यहीं से शुरुआत की जाए। अभी अपडेट उस तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन एक बड़ा बात और है कि लगातार परिजनों को धमकी मिल रही है और एक ही हैंडराइटिंग से। अब बताइए, कोई पटना है, गांव में कोई पहुँच कर अगर इस तरीके की धमकी दे रहा है, पहले दिन की धमकी का पत्र देख लीजिए और आज के पत्र में देख लीजिए, हैंडराइटिंग वही है। आज तो उसको कहा है कि भाई जो हश्र बेटी का हुआ है वही हश्र तुम्हारा भी बेटे का भी होगा। आखिर इस तरीके का पत्र परिवार को देने का मतलब क्या है? क्या आपको लगता नहीं है कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है? कोई न कोई केस को डाइवर्ट करना चाहता है? कोई है इस केस के पीछे जो चाहता है कि सच सामने नहीं है? क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े होने लगे और उन तमाम सवालों के बीच सीबीआई का दोबारा जहानाबाद जाना वह संकेत है कि एसआईटी जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, कहीं न कहीं सीबीआई भी उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, सीबीआई का उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आज उनके पिताजी ने धमकी वाले मामले पर कुछ बयान दिया है, ज़रा आप भी सुन लीजिए। तो आपने सुन लिया कि कैसे उनको बार बार उनको धमकी मिल रही है, लेकिन ये धमकी और सीबीआई का बार बार जाना कुछ न कुछ तो संयोग नहीं है, ये तो एक प्रयोग लगता है। खैर, सवाल प्रयोग का नहीं है, सवाल उन मुद्दों का है जिन मुद्दों के सहारे हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई की जांच की दिशा जिस तरफ बढ़ रही है और जिस तेज़ी से जांच चल रही है, जल्द सीबीआई इस मामले का उद्भेदन कर दे, पटाक्षेप कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एसआईटी ने
इस मामले में जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया है, पटना पुलिस को छोड़ दीजिए, तो वो मतलब एक एक्सपर्ट टीम की तरह, टीम वर्क की तरह इन लोगों ने काम किया है। सचिवालय डीएसपी अन्नू का डायरी बहुत सारी चीज़ों को बयां कर रही है। फिर पीड़िता की डायरी बहुत सारे अनुसंधान के उस दिशा को मजबूती दे रहा है जिसकी चर्चा हम डे फर्स्ट से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उस तरफ इस जाने से पहले ज़रा उन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर सीबीआई एसआईटी के नक्शे कदम पर ही क्यों बन रही है। क्योंकि जो साक्ष्य एसआईटी ने जो संग्रह किया है वो डिजिटली साक्ष्य, और वो अकाट्य साक्ष्य माना जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल के चैट, मोबाइल पर बातचीत का नंबर, डंप होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सहारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें कोई गवाह तो है नहीं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आधार हमें लगता है कि सीबीआई को बड़ा आधार दिया है। और यही वजह है सीबीआई आज दूसरी बार जहानाबाद पहुंची है। मिला है धमकी भरा पत्र, तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है। और कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बिहार सरकार के एसआईटी वाले जिसे प्रताड़ित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 गो जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार धमकी मिल रही है, हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं। और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज भी पर्चा कहाँ मिला? आज पर्चा तो यही मिला, घर पर ही मिला। घर पे फेंका हुआ था? फेंका हुआ था। किस जगह था पर्चा? किचन की खिड़की पर। कैसे देखे पर्चा? मिला है धमकी भरा पत्र, तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है। और कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बिहार सरकार के एसआईटी वाले जिसे प्रताड़ित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 गो जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार धमकी मिल रही है, हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं। और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज भी पर्चा कहाँ मिला? आज पर्चा तो यही मिला, घर पर ही मिला। घर पे फेंका हुआ था? फेंका हुआ था। किस जगह था पर्चा? किचन की खिड़की पर। कैसे देखे पर्चा?